मदीना के जानबाज मुजाहिदीन तलवारें थामे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये जंग सिर्फ 313 और से 1000 के दरमियान न थी। ये ईमान और कुफ्र का पहला टकराव था। जब सहरा की तपती रीत पर तारीख ने एक नया बाब रकम किया, जब अल्लाह की मदद नाजिल हुई और फरिश्ते आसमानों से उतरे, जब मुशरकीन का लश्कर नमूदार हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे को दिखाई देने लगीं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह, ये कुरैश हैं जो अपने पूरे गुरूर व तकबर के साथ तेरी मुखालफत करते हुए और तेरे रसूल को झटलाते हुए आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जिसका तौने वादा किया है, ए अल्लाह, आज उन्हें ऐंठ कर रख दे। इस मौका पर रसूल अल्लाह ने मुसलमानों की सफ़ें दरस्त फरमाएं। फिर जब सफ़ें दरस्त की जा चुकी तो आपने लश्कर को हदायत फरमाई कि जब तक उसे आपके आखिरी अहकाम मौसूल ना हो जाएं, जंग शुरू ना करे। उसके बाद तरीका जंग के बारे में एक खुसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन जमघट करके तुम्हारे करीब आ जाएं तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, यानी पहले ही से फजूल तीर अंदाजी करके तीरों को ज़ाया न करना, और जब तक वो तुम पर छाना जाएं तलवार न खींचना। इसके बाद है खास आप और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु छप्पर की तरफ वापस गए और हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु अपना निगरान दस्ता लेकर छप्पर के दरवाजे पर तैनात हो गए। इस मार्के का पहला ईंधन इस्वत बिन अब्दुल आसिद मखजूमी था। ये शख्स बड़ा उड़ियल और बदखलक था। ये कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि उनके हौज का पानी पी कर रहूंगा, वरना उसे ढा दूंगा या उसके लिए जान दे दूंगा। जब ये इधर से निकला तो उधर से हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब बरामद हुए। दोनों में हौज से परे ही मुठभेड़ हुई। हजरत हमजा ने ऐसी तलवार मारी कि उसका पांव निस्फ पंडली से कटकर उड़ गया और वो पेट के बल गिर पड़ा। इसके पांव से खून का फव्वारा निकल रहा था, जिसका रख इस हुई कि साथियों की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद वो घुटनों के बल घसट कर हौज की तरफ बढ़ा और उसमें दाखिल हुआ ही चाहता था ताकि अपनी कसम पूरी कर ले कि इतने में हजरत हमजा ने दूसरी जरब लगाई और वो हौज के अंदर ही ढेर हो गया। ये इस मार्के का पहला कत्ल था और इससे जंग की आग भड़क उठी। चनांचा इसके बाद कुरैश के 3 बेहतरीन शहसवार निकले जो सब के सब एक ही खानदान के थे। एक अतबा और दूसरा उसका भाई शेबा जो दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद जो अतबा का बेटा था। तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा कुरैशियों ने कहा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, अंसार की एक जमायत है। कुरैशियों ने कहा, आप लोग शरीफ मुदमकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं, हम तो अपने चचीरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनके मनादी ने आवाज लगाई, मोहम्मद, हमारे पास हमारी कौम के हमसरों को भेजो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उबीदा बिन हारिस, उठो हमजा, उठो अली, उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? आन्हों ने अपना तारुफ कराया। कुरैशियों ने कहा, हाँ, आप लोग शरीफ मुदमकाबिल हैं। उसके बाद मार्का आराई हुई। हजरत अबीदा ने, जो सबसे मामर थे, अतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हजरत हमजा ने शेबा से और हजरत अली ने वलीद से, और हजरत अली ने तो अपने अपने मुकाबिल को झट मार लिया, लेकिन हजरत अबीदा और उनके मुदमकाबिल के दरमियान एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में हजरत अलियावर हजरत हमजा अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही अतबा पर टूट पड़े, उसका काम तमाम किया और हजरत अबीदा को उठा लाए। उनका पांव कट गया था और आवाज बंद हो गई थी, जो मुसलसल बंद ही रही यहां तक कि जंग के चौथे या 5वें दिन जब मुसलमान मदीना वापस होते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। इस मुबारजत का इंजाम मुशरिकीन के लिए एक बड़ा आगाज था। वो एक ही जिस्त में अपने 3 बेहतरीन शहसवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे। इसलिए इखलास और तजर्रुआ अपनाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे और दिफाई मौक़िफ़ उख्तियार करे मुशरिकीन के ताबड़तोड़ हमलों को रोक रहे थे और उन्हें खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। जबान पर अहद का कलमा था। उधर रसूलुल्लाह सफ़ें दरस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नसरत व मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आपकी दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमसान की जंग शुरू हो गई, निहायत जोर का रण पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई, तो आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज ये गरवा हिलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी।
ए अल्लाह, अगर तो चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी न की जाए। आपने खूब तजरा के साथ दुआ की, यहां तक कि दोनों कुंधों से चादर गर गई। हजरत उबूबकर सदीक ने चादर दरस्त की और अर्ज परवाज हुए, ए अल्लाह के रसूल, बस फरमाइए। आपने अपने रब से बड़े इल्हाह के साथ दुआ फरमा ली। उधर अल्लाह ने फरिश्तों की वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अहल ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रौब डाल दूंगा। और रसूलुल्लाह के पास वही भेजी कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे आएंगे। उसके बाद रसूल अल्लाह को एक झपकी आई। फिर आपने सिर उठाया और फरमाया, अबूबकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जबरील अलैहिस्सलाम हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे और उसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गर्दोगबार में उठे हुए हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह छप्पर के दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। आपने जरा पहन रखी थी, आप परजुश तौर पर आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पेट फेर कर भागेगा। इसके बाद आपने एक मुट्ठी कंकरीली मट्टी ली और कुरैश की तरफ रख करके फरमाया, चेहरे बोगड़ जाएं, और साथ ही मट्टी उनके चेहरों की तरफ फेंक दी। फिर मुशरकीन में से कोई भी नहीं था जिसकी दोनों आंखों, नथने और मुना में उसे एक मट्ठी मट्टी में से कुछ ना कुछ गया ना हो। उसके बाद रसूल अल्लाह ने जवाबी हमले का हुक्म और जंग की तरगीब देते हुए फरमाया, चढ़ दौड़ो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उनसे जो आदमी भी डट कर, सवाब समझकर, आगे बढ़कर और पीछे न हटकर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। जिस वक्त रसूल अल्लाह ने जवाबी हमला का हुक्म सादिर फरमाया, दुश्मन के हमलों की तेजी जा चुकी थी और उनका जोश व खुरूश सर्द पड़ रहा था। उसलिए यह बहकमत मंसूबा मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने में बहुत मोथर साबित हुआ, क्योंकि सहाबा कराम को जब हमला हुआ तो उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए जोश व खुरूश का इस्तेमाल किया। आवर होने का हुक्म मिला और अभी उनका जोश जहाज शबाब पर था तो उन्होंने निहायत सख्त तंद और सफाया कुन हमला किया। वो सफ़ों की सफ़ें दरहम बरहम करते और गर्दनें काटते आगे बढ़े। उनके जोश व खुरूश में ये देखकर मजीद तेजी आ गई कि रसूलुल्लाह बेनफ्स नफीस जरा पहने तेज तेज चलते तशरीफ ला रहे हैं और पूरे यकीन और सराहत के साथ फरमा रहे हैं कि अनकरीब ये जिथा शिकस्त खा जाएगा और पेट फेर कर भागेगा। इसलिए मुसलमानों ने निहायत परजूश और परखरूश लड़ाई लड़ी और फरिश्तों ने भी उनकी मदद फरमाई। चुनांचा इब्न साद की रवायत में हजरत अकरमा से मरवी है कि इस दिन आदमी का सर कट कर गड़ता और ये पता न चलता कि उसे किसने मारा, और आदमी का हाथ कट कर गड़ता और ये पता न चलता कि उसे किसने काटा। अबलीस लईन सराका बन मालिक बन जाशिम मदलजी की शक्ल में आया था और मुशरकीन से अब तक जदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुशरकीन के खिलाफ फरिश्तों की कार्रवाइयां देखी तो अल्टे पांव पलट कर भागने लगा, मगर हारिस बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाकई सराका ही है, लेकिन अबलीस ने हमेशा के लिए उसे पकड़ लिया। हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गर गया और अबलीस निकल भागा। मुशरकीन कहने लगे, सराका कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मददगार हो, हमसे जदा ना होगे? उसने कहा, मैं वो चीज देख रहा हूं जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सजा वाला है। उसके बाद भागकर समंदर में जा रहा। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इत्तराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगे और मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते काटते और पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहां तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। उलबित्ता अबू जहल अब भी अपने गर्द मुशरिकीन का एक घोल लिए जमा हुआ था। इस घोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नीजों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बिखेर दिया और इस जंगल को भी अखेर दिया। उसके बाद ये ताकत अकबर अबू जहल दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वह एक घोड़े पर चक्र काट रहा है। इधर उसकी मौत 2 अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजर थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं जंग बद्र के रोज सफ के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजर थी। अंदर था कि अचानक मड़ा तो क्या देखता हूं कि दाएं बाएं दोनों उम्र जवान था।
गविया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूल अल्लाह को गाली देता है। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहां तक कि हम में जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे उस पर ताजुब हुआ। इतने में दूसरे ने मुझे इशारे से मतवजा करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार दिया। फिर पलटकर रसूलुल्लाह के पास आए। आपने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पूंछ चुके हो? बोले नहीं। आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज बन उम्र बिन जमूह को दिया। दो हमला आवरों का नाम मुआज बन उम्र बिन जमूह और मुआज बन अफरा है। जब मार्का खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? उस पर सहाबा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसे उस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रसवा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे को रसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है? या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया इससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। उसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की।